हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीजीटी केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाता रहूँगा। तो उसी से आगे हम लोगों ने एक टॉपिक ख़त्म किया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसके मेडिसिनल और जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जितने एग्जांपल्स थे, मैंने आपको बता दिए हैं। और उसका बहुत जल्द मैं आपको उसका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और इस तरह से एक एक चैप्टर करके पढ़ते रहेंगे। तो मैं जो इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक्स हैं सबके, उसमें इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो सबको बताऊंगा आपको। और उसका पीडीएफ भी दूंगा। और प्लस मैं आपको उसके साथ क्वेश्चन पेपर दूंगा सबके। और एक हाई लेवल का क्वेश्चन पेपर रहेगा, अच्छा क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप लोग सॉल्व करेंगे तो जाहिर से उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप डेली मेरे वीडियोस बस बार बार अगर सुनते रहेंगे और पीडीएफ से एक बार देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। तो हाइड्रोजन, जैसा कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 1H1, आप तो सब जानते ही होंगे। और हाइड्रोजन हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बोथ एल्कली मेटल एज वेल एज हाइड्रोजन, इसीलिए उसको फर्स्ट ग्रुप में रखें कि हाइड्रोजन साथ सातवें में रखें, क्योंकि दोनों के साथ प्रॉपर्टी वो शो करता है। तो वो डिसाइड कर पाना मुश्किल है, इसलिए उनको सेपरेटली रखना ही उनके लिए बेस्ट है। ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे मिलता है एटॉमिक फॉर्म पे हमें। तो नॉर्मली हाइड्रोजन इज फाउंड इन नेचर इन डाई हाइड्रोजन, और ये हमेशा हमको डाई हाइड्रोजन के फॉर्म में मिलता है। और एग्जिस्ट करता है, एलिमेंटल फॉर्म एग्जिस्ट करता है इसका केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2 के रूप में। देखिए आप, हमको ये ज़्यादा जो है हाइड्रोजन देखने को मिलता है। और वाटर जो होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो है, वो हाइड्रोजन के द्वारा हमें पता बनता है। और जो इसका हाइड्रोजन का नाम है वो किसने दिया था? वो लेवोशियर ने दिया था। तो ये आपको एक फैक्ट है, पता होना चाहिए। और हाइड्रो मीन्स आपको पता है वाटर होता है, जीन मीन्स फॉर्मिंग होता है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इन फ्री स्टेट में इट इज़ नॉट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या होता है? जो हमारा अर्थ है, उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो हमें ऑक्सीजन मिलता है अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। जो लोग इसका पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, तो उनको पता होगा। और इट इज़ इन फ्री स्टेट इट इज़ फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, इट इज़ नॉट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है। और डाई हाइड्रोजन जो इसका फॉर्म होता है, उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर करते हैं और कॉमर्शियली भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। और जो ये सिन गैस होता है या वाटर गैस जिसको बोलते हैं, ये किसका मिक्सचर होता है? ये तो कई बार एग्जाम में आया है, जो कि CO और H2 का मिश्रण होता है। और डाई हाइड्रोजन क्या है? डाई हाइड्रोजन हम देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और कंबस्टिबल गैस है। ठीक है। और मतलब टू द पॉइंट, यहाँ पे हम हाइड्रोजन के बारे में देख रहे हैं। और हाइड्रोजन का जो मेन यूज़ है वो क्या है कि वेजिटेबल ऑयल बनाने में इसका जो है, वेजिटेबल घी जो बनता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल या अमोनिया का जो है बाई हेवर प्रोसेस, इसमें डाइहाइड्रोजन का निगल की प्रेजेंस में होता है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि इसमें उत्प्रेरक या की भूमिका कौन निभाता है, तो वो डाई हाइड्रोजन होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा कि ये किसके साथ, एल्कली मेटल्स के साथ और हेलोजेंस के साथ भी बिहेवियर शो करता है। हम इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि इसके जो है आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है एल्कली मेटल की तरह, तो इसलिए ये जो है एल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है। और एल्कली मेटल का जो बिहेवियर होता है कि ये अपनी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की इनके आउटर मोस्ट सेल से। तो ये जो है सिमिलरिटी सेम हाइड्रोजन के पास होती है, जो कि लूज़ करके अपना एक इलेक्ट्रॉन H+ बनाता है।
तो एल्कली मेटल जो है वो स्टेबल ऑक्साइड्स, हैलाइड एंड सल्फाइड्स भी बनाते हैं। तो सेम उसी तरह हाइड्रोजन आल्सो फॉर्म्स स्टेबल ऑक्साइड्स, हैलाइड्स एंड सल्फाइड। तो इन मामलों में ये सेम है, बट अगर हम देखें तो कुछ इनमें प्रॉपर्टी डिफरेंट भी होती है एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन में। जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन की वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल। ये ध्यान रखिएगा कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है एल्कली मेटल से। और साइज़ ऑफ हाइड्रोजन जो है बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एल्कली मेटल से। तो ये एक दो डिफरेंस हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले कि एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है, तो इनके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए और आप सबको भी पता होगा। मैं यहाँ पे आपको एक रिकैप दे रहा हूँ, आप रिवाइज़ करिए और इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में भी, और यहाँ पे मैं सॉल्व भी कराऊंगा। आप बस उसको देखते रहेंगे तो भी आपका बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपका फ़ायदा होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच, जिससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिले और मैं अपना काम थोड़ा सा और अच्छे से और जल्दी और ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा चैप्टर और ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँ। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि एल्कली मेटल्स के साथ इसका सिमिलरिटी और डिफरेंस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसका हैलोजेंस के साथ क्या जो है सिमिलरिटी है हाइड्रोजन की, जिसलिए हम इसको हैलोजन के साथ भी रखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो NH2 NP5 होता है। तो इनमें क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है जिससे कि वो स्टेबल हो जाएगा। तो सेम वही हाइड्रोजन का भी है, अगर स्टेबल उसको होना है तो वन इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लेगा तो H माइनस आयन बनाएगा। और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये नोबल गैस जो कि इनर्ट गैस होता है, अरे नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन ये जो है अचीव कर लेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और दूसरा हम इसका सिमिलरिटी देखें अगर हाइड्रोजन्स का, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन है वो नियरली सेम है किसके, हैलोजेंस के। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हमें अभी मैंने बताया कि डायटोमिक रहते हैं, और हैलोजेंस भी जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है स्टेबल रहते हैं जैसे F2। और हाइड्रोजन भी हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं जैसे मीथेन, और हैलोजेंस भी हैलाइड्स विद कार्बन फॉर्म करते हैं जैसे CCl4। तो ये सिमिलरिटीज़ हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस फ्रॉम हैलोजन क्या है इसके साथ। तो हैलोजन जो है लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हैलोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो कम रिएक्टिव है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था। तो हाइड्रोजन जो है वो कम रिएक्टिव है किससे, हैलोजन से। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हाइड्रोजन की वो लेस है किससे, क्या बोलते हैं, हैलोजन से। तो ये डिफरेंस और ये सिमिलरिटी आप इन दोनों का आपको पता चल गया है। तो फ्रेंड्स हमने इसका सिमिलरिटी और डिफरेंस देख लिया है। अब हम देखेंगे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, हम सबको पता है। और ये फ्रेंड्स ये जो आपके आपके सामने शो कर रहे हैं 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं उन्हीं को केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाए। आप अगर ईयरफोन लगा के आप सुनते भी रहेंगे तो भी आपको सब समझ में आ जाएगा। और यही 20 जो सामने आपके दिए हैं पॉइंट्स, आप इनको देख लेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा। बार बार आप इन्हीं से प्रैक्टिस करके और वीडियो को बार बार सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के वो 3 तरह के हैं, आप सब जानते हैं। प्रोटियम जो कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं, और ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या होता है कि आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो वो होते हैं आइसोटोप्स। तो हमें पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम, तीसरा है ट्राइटियम। तो और प्रोटियम क्या है 1H1, ड्यूटीरियम क्या है 1H2 या D बोलते हैं, ट्राइटियम 1H3 या T बोलते हैं इसको। और हम थोड़ा सा अब इसका प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम में क्या डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन का इज़ ऑर्डिनरी जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है वो प्रोटियम,
हाँ तो फ्रेंड, हम देख रहे थे कि प्रोटियम में 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, और इसका जो एक प्रोटॉन है या एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के। ड्यूटेरियम में यही देखेंगे कि हम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और इसको ऑल्सो नोन एज हैवी हाइड्रोजन, याद रखिएगा आप, इसको हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। वहीं ट्राइटियम में हम देखेंगे कि ये जो है रेडियो एक्टिव होता है। सबसे मेन चीज़ ये देखिए, ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि विच आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, तो ट्राइटियम में याद रखिएगा आप। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब कौन से आइसोटोप्स प्रोटॉन के इनमें इक्वल प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो वो आपको पता है, ड्यूटेरियम। और ट्राइटियम में क्या है, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। और हम जानते हैं कंसंट्रेशन जो होता है वो ट्राइटियम का बहुत कम होता है, और ये बहुत कम बीटा इमिट्स लो एनर्जी, बहुत लो एनर्जी प्रोड्यूस करता है बीटा पार्टिकल्स, और इसकी हाफ लाइफ पीरियड होती है 12.33 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंड, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई हाइड्रोजन देखते हैं। जैसे कि हमको पता है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने बताई अभी, कि ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और हाईली कंबस्टेबल होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन की। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 8वां पॉइंट देख चुके हैं हम लोग। 9वां पॉइंट देखते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस। और एक क्वेश्चन मेरे अच्छे से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे ध्यान आ रहा है, कई बार मैंने उसको कई एग्ज़ाम्स में देखा है कि जो पूछ लेता है रिएक्टिविटी ऑर्डर हाइड्रोजन की पूछ लेता है। एक होता है दोस्तों नेसेंट हाइड्रोजन, NaSCENT, नेसेंट हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन, इन तीनों की रिएक्टिविटी पूछ लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है एटॉमिक हाइड्रोजन की, फिर होती है नेसेंट हाइड्रोजन की, और फिर होती है हाइड्रोजन की। मतलब सबसे कम होगी हाइड्रोजन की, उससे ज़्यादा नेसेंट हाइड्रोजन की, उससे ज़्यादा एटॉमिक हाइड्रोजन की। ये रिएक्टिविटी आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे ध्यान आ गया, और मैंने आपको बता दिया, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, जहाँ से आप अगर आपको देखना हो, रिवाइज़ करना हो, तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म में है, 20 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ आप उसको सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा सब कुछ। फिर हम लोग देखते हैं 10वां पॉइंट जो है, कि हाइड्रोजन जो है ये रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और ये नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देख रहे हैं आप हमारे देश में, क्या पूरे संसार में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। अभी कोरोना में देखिए कितनी फ़ोटोज़ वायरल हो रही थी कि पोल्यूशन नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो कितनी दूर दूर तक लोग पहाड़ देख ले रहे हैं घर से। जो उस तरफ रह रहे, मतलब पहाड़ों पे जो रहते हैं उनके लिए तो अच्छा रहता ही है, लेकिन जैसे हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो इस बारे में भी हमको सोचना चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है वो 3 कैटेगरी के हाइड्राइड्स बनाता है, नेमली आयनिक हाइड्राइड्स, कोवैलेंट हाइड्राइड्स एंड मेटेलिक हाइड्राइड्स। और फ्रेंड्स, वाटर का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज़ इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे कई तरह से है, जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई स्पेसिफिक हीट। और वाटर मॉलिक्यूल का तो आपने हाइब्रिडेशन निकाला ही है, उसका शेप आपको पता ही होगा, वी शेप बनता है, वेंट शेप। और गैस फेज में ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, और गैस फेज में इट हैज़ बेंड स्ट्रक्चर। और एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाटर का, कि ये मैंने PCS के एग्ज़ाम में कई बार देखा है कि वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी कितने पे होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये बहुत बार आ चुका है कि जो वाटर है आइस के फॉर्म में वो लेस डेंस होता है किसके, वाटर के कंपैरिजन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दो, जिनको आप याद रखिएगा। और वाटर डिजॉल्व्स मेनी सॉल्ट्स इन मेकिंग इट हार्ड। हार्ड वाटर इज़ वन which contains calcium and magnesium salt in the form of hydrogen carbonate, chlorides and sulfates।
और सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो कई एग्ज़ाम में पूछता है कि टेम्परेरी हार्डनेस और वाटर और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए साहब लिखा है था टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच कैन बी रिमूव्ड सिंपली बाय बॉइलिंग। अगर हम लोग जो पानी उबाल देते हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस उसका ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो आयन एक्सचेंज मेथड से ही ख़त्म होता है। तो और परमानेंट हार्डनेस में वाटर का प्रेजेंस रहता है, वाटर में सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। अब क्लोराइड्स और सल्फेट के फॉर्म में जब प्रेजेंस रहेगा तो इसको हम रिमूव कर पाएंगे केवल आयन एक्सचेंज मेथड से। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एक और फॉर्म देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि नॉन लीनियर नॉन प्लेनर होता है, ओपन बुक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि हाइड्रोजन का परऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक। और ये अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, ये याद रखने वाली बात है। और इट इज़ यूज्ड इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं उसको आपको और भी अपडेट करता रहूँगा। इसका क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा आपको अभी। और खैर वो मैंने बना भी लिया है कि इस चैप्टर से हाइड्रोजन और वाटर H2O2 इन सब से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको ज़रूर अभी थोड़ी देर में अपडेट करूँगा। और पहले ये वीडियो मैं अभी आपको अपलोड कर रहा हूँ और आप इसको देखिए। और इसके बाद मैं सारा क्वेश्चन इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्ज़ाम में आए हैं, PMT नीट इन सब में भी, और PGT और अच्छे क्वेश्चन आपको देख के लगेंगे वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। साथ में उसके आंसर भी बताऊँगा और आप अपने से उसकी प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी टाइम लगेगा और मैं भी अभी उतना अच्छे से वीडियो, मुझे लगता है कि बहुत मतलब जैसे और लोगों के वीडियोस होते हैं, मेरे पास उतना संसाधन नहीं है तो मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। बट धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि अच्छा करूँ कुछ। और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करिए जिससे कि और लोगों तक पहुँचे और मैं भी थोड़ा मोटिवेटेड होकर काम करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।